Hello bachcho, let's read the question. The question says, match list 1 with list 2. List 1 is mercury, copper, silicon and nickel. List 2 is vapor phase refining, distillation refining, electrolytic refining and zone refining. Choose the most appropriate answer from the options given below. So these are the options. क्वेश्चन में हमको ये पूछा हमारे पास क्या है, लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, हमको लिस्ट वन और लिस्ट टू मैच करना होगा। लिस्ट वन पे हमारे पास है metals and list two पे हमारे पास है extraction processes. So the key concept of this question is extraction of metal metals. First one हमारे पास है vapor phase refining. So what is vapor phase refining? So it is a method vapor phase refining refining is a process it is a process used in metallurgy uh, in which in which impure metal impure metal is converted into its into its volatile compound compound and collected elsewhere। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग इम्प्योर जो मेटल है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड पे, फिर उसको कलेक्ट करते हैं कोई किसी और जगह पे। जैसे कि मॉन्स प्रोसेस जो होता है, जो हमारे पास मॉन्स प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इम्प्योर जो निकल होता है हम उसको ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, वो भी 330 से 350 केल्विन तक हमको मिल जाता है NiCO होल 4। ये जो NiCO होल 4 है, इसको हम लोग 450 से 470 केल्विन पे हीट करते हैं, देन हमको क्या मिलता है, Ni+4CO। ठीक है, सो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, NiCO होल 4, ये एक वोलाटाइल कंपाउंड होता है। सो दिस इज नथिंग बट वेपर फेज रिफाइनिंग, इससे हम लोग निकल को प्यूरिफाई करते हैं। तो निकल, दैट मीन्स डी गोज फॉर 1, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिलेशन रिफाइनिंग। सो डिस्टिलेशन रिफाइनिंग। So this method is used for the purification of metals which possess a low boiling point, low boiling point, such as mercury, जैसे He होता है, and zinc। So in this process the impure metal जो होता है that is heated, जो हमारे पास impure metal होता है, impure metal is heated above its boiling point, above its boiling point, so that it can form vapors, right? तो ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम लोग इसको हीट करते हैं जिसकी वेपर बन जाए। द इम्प्योरिटीज डू नॉट वेपराइज, जो इम्प्योरिटी होता है वो वेपराइज नहीं होता, एंड हेंस दे आर सेपरेटेड। इसी इसी के कारण क्या करते हैं हम लोग सेपरेशन सेपरेट कर सकते हैं।
सो जो नॉर्मल हमारे पास जो मेटल होगा, जैसे कि मरकरी, जिंक, ये सब क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। बट जो इम्प्योरिटी होगा वो वेपराइज नहीं होगा। सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और एक है बी। ए, जहाँ पे बी है इम्प्योरिटी, बी है इम्प्योरिटी। तो अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज हमारे पास 10 डिग्री हुआ, बी का अगर हुआ 100 डिग्री, तब हम इसको 10 और 100 के बीच में कोई टेम्परेचर पे इसको हिट करेंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा, ए वेपराइज हो जाएगा बट बी वेपराइज नहीं होगा। तो सेपरेशन टेक्निक बहुत ईजी है, मतलब इंस्टॉलेशन यही है। इसी के माध्यम से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ए को फ्रॉम बी और फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मरकरी जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मरकरी गोज विथ, दैट मीन्स ए गोज विथ टू डिस्टिलेशन रिफाइनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, सो बी, ए गोज विथ टू, दैट मीन्स दोनों में ए टू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। So, electrolytic refining is the method of using electricity to refine impure metal। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं मेटल को रिफाइन करने के लिए। इन दिस प्रोसेस द एनोड इज मेड ऑफ इम्प्योर मेटल। जो एनोड होता है वो क्या होता है, इम्प्योर मेटल। और जो कैथोड होता है वो होता है स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। कैथोड होता है वो होता है स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। सो अ सॉल्यूशन इज मेड विथ soluble सॉल्ट। जो सॉल्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, soluble सॉल्ट होता है। ये होता है soluble salt of the same substance, of the same substance as the electrolyte, right, as the electrolyte। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि when an electric current is transmitted, metal ions from the electrolyte are deposited as a pure metal। तो जब हमारे पास क्या होगा, ये सॉल्यूशन रहेगा, जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैथोड है और ये हमारे पास सपोज एनोड है, ये है कैथोड और सीरीज और एनोड। जब मैंने अब बाहर से इसको कनेक्ट कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तो क्या होगा, जो प्योर मेटल होगा वो क्या होगा, हमारे पास प्योर मेटल डिपॉजिट होगा, राइट, इन दी कैथोड। ये तो एनोड है, ये तो एनोड है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वहां से क्या होगा, रिड्यूस होके कैथोड में ऐसे जमा होगा, कैथोड के सरफेस में, ठीक है, प्योर मेटल। एंड द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व। एनोड क्या होगा, एनोड डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आ जाएगा in the form of ion। So below the anode, the impurities metal are collected। तो क्या होगा, एनोड में जो इम्प्योरिटी है वो क्या होगा, नीचे ऐसे सिलेंडर हो जाएगा, और प्योर मेटल क्या होगा, आ जाएगा सॉल्यूशन पे, इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है। सो so below the anode the impurities metals are collected, it is called anode mud। इसको बोलते हैं एनोड मड। जो इम्प्योरिटी एनोड के पैर के नीचे आपसे मतलब सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, वो होगा इम्प्योरिटी। सो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4, इन केस ऑफ कॉपर रिफाइनिंग। एंड द एनोड इज, जो एनोड होता है वो होता है इम्प्योर। एनोड होता है इम्प्योर कॉपर, और कैथोड होगा प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। ठीक है। सो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कॉपर को एक्सट्रैक्ट। ठीक है। सो कॉपर गोज विथ, बी गोज विथ थर्ड वन। नेक्स्ट है हमारे पास जोन रिफाइनिंग। ये जोन रिफाइनिंग क्या होता है, जोन रिफाइनिंग।
So zone refining is a technique to get highly pure crystals of impure elements, especially metals. So it is a technique. It's a technique to get highly pure, highly pure crystals of impure elements, especially metals, by using melting and crystallization process and crystallization process. So in this, a narrow region of the crystal is heated so that impurities get melted and forms a molten zone that moves along the crystal. इसका प्रिंसिपल क्या होता है? So it is so it's based on the fact that impurity, based on the fact that impurity has more solubility, has more solubility in a molten state, in a molten state. So because of this, when a molten metal crystallizes on cooling, impurities are automatically excluded. जो हम वो उसको cool करेंगे ना, जो impurity होगा अपने बाहर निकल जाएगा, as they do not form part of the pure crystal, right? So in zone refining, impurities are removed by moving the molten zone through a moving heater. Anyway, जो सेमीकंडक्टर होता है, जो सेमीकंडक्टर्स होता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो प्योर कंडीशन पे हम इसको मतलब इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं बाई जोन रिफाइनिंग टेक्निक। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो सिलिकॉन है, दैट मीन्स सी जो है, सी जाएगा 4 के साथ। सो D1 A2 B3 D4। जस्ट अ मिनट। या सो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए के साथ ही मैच कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।